नमस्कार, मैं आरती रजक, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल में। देश के कई हिस्से मूसलाधार बारिश से इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे हैं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। देश में भारी बारिश से कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। कई राज्य जल सैलाब बन गए हैं तो कहीं हाई अलर्ट जारी है। भारी बारिश से पानी खतरे के निशान के ऊपर है। हर तरफ त्राही त्राही की गूंज मची है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों के फसल बर्बाद हो गए हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था को लाखों का नुकसान हुआ है। जीडीपी में भी लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को टक्कर दी है। कोरोना के बाद बाढ़ की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाया। कैसे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट के अनुसार जल सैलाब ने इस बार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल में जमकर कहर बरपाया। 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में खरीफ की फसल तबाह हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में 4 जिलों में 80,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। राजस्थान के 5 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, झालवाड़ा में करीब 4 लाख हेक्टेयर में लगी फसल चौपट हो गई। बता दें कि बाढ़ का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने से बिहार के 13 जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया, पटना और नालंदा की 17 लाख की आबादी घर से बेघर हो गई है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त को बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा फसल उगाकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने वाला इकलौता बिहार राज्य इन दिनों बाढ़ से ग्रसित है और करोड़ों का नुकसान झेल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले इन 4 से 5 दिनों में पूर्वी हिमालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी है। आईएमडी के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मानसून से मची तबाही, हर तरफ बाढ़ ही बाढ़, अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन सब बातों को केंद्रित करते हुए राज्य ने 11,000 करोड़ रुपए और हिमाचल ने 758 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया है, जबकि बिहार, राजस्थान, एमपी ने अभी आंकलन नहीं किया है। तो कब तक बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों और राज्यों के लिए सरकार सहायता राशि का आंकलन करती है? इसके लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100 नेशनल।